तार ठोक दिया तो ठोक दिया, कम से कम लड़ने के लायक तो हो ही गया। हम खूब प्रसन्न है, तुम चिंता न करो। और एक बात लक्ष्मण रखी, बोले हंसना बिहसना, बोले भगवान शंकर बिहस करके बोलते हैं। कहां बोलते हैं? बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी है और ना ही कोई मूर्ख है। ये भगवान शंकर किसके लिए कहते हैं? बिहस करके कहते किसके लिए है? क्या तेरे लिए कहते हैं क्या? और एक प्रमाण और दिया इसने, बोले कोई हमको आशीर्वाद दे और चाहे ना दे, हमको पहले है से मिला। कितना झूठ बोलता है, कितना उद्दंड है, कितना बाचाल है, और ऐसे ऐसे करवाता है कि बिल्कुल सही बोल रहा है, और जितना बोलेगा एक भी सत्यता नहीं है, और कहता है मैं सत्य बोलता हूं। और भगवान शंकर की वाणी है ये कि सत्य है क्या? तो माता पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं, माता पार्वती ने पूछा कि सत्य क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं पूर्णतः तो नहीं बता सकता लेकिन अनुभव बता रहा हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब। अब एक बात ये कहता है कि हमें आशीर्वाद, ये बात मनु स्मृति में महाराज मनु कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति संत चरण में, विज्ञ चरणों में, गुरु चरणों में वंदन करता है, उसको 4 वस्तुएं प्राप्त होती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम। वो प्रणाम कर ले, दूर से ही कर ले, उसकी 4 वस्तुओं की वृद्धि होती है अपने आप। अब चलिए थोड़ा सा दर्शन यहां पर देखें। लक्ष्मण कहता है महाराज वो हंसी पूछी कुशलात, हंसी। अब ये प्रसंग कहां का लेकर के छोड़ दिया? ये सती मोह का प्रसंग है। वो अर्धाली जो बोल रहा है ये, महाराज भगवान शंकर ने कुशलता पूछी क्यों? उस समय भगवान शंकर एक बार बोले, एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो संग सती और जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर। वहां वो प्रसंग बता रहा है ये हमसे। और हुआ क्या ऐसा? और मुझको लगता है कि तुझको भी योगाग्नि में ही दग्ध होना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ये मुझे ये आभास हो रहा है कि तू अपनी वाणी पर अगर ये जो तू वाणी निकाल रहा है ये अच्छी नहीं है, इसलिए मेरी बात को समझ कर कान खोल करके। क्या श्रवण कराए? क्या श्रवण कराए? अच्छा, इनकी बात श्रवण करने योग्य है, पहले समझो। श्रवण करें इनकी बात को। अतरीश बोले वचन कठोरा। ईमानदारी से बताइए जरा कि कठोरता का प्रयोग हो रहा है, क्या उसको भी श्रवण किया जाए? बिल्कुल श्रवण करो। नहीं, काहे श्रवण है? और परुख कहंता पूजे असगामहि संता। अधिकार भी बता दिया। हाँ, मतलब ये अधिकार है? अब आप देखो, एक बात बताओ मैं, व्यासी महाराज देखो, ये कहे कि श्रापत ताड़ पुरुष कहंता। अब
उच्च अस्कामहि संता, इन्होंने अधिकार बता दिया कि उसको सुनो। अच्छा कहे सुनो, तो इन्होंने कहा कि अधिकार है, क्या क्या अधिकार है? तो इन्होंने कहा कि अगर हम श्राप दें तब भी हमारी पूजा है। ध्यान देना भैया, आ जाओ तुम भी आ जाओ। अगर हम श्राप दें तब भी हमारी पूजा है, हम ताड़ना दें तब भी हमारी पूजा है, अब हम कठोर बोले तब भी हमारी पूजा ही है वो। अच्छा पूजा है, हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा प्रमाण भी मिलता है कि श्रापक ताड़क परुष कहंता। अब परुष माने होता है कठोर, ब्राह्मण कठोर बोले तो वो पूजनीय है, ब्राह्मण श्राप दे। विराजो व्यासी विराजो, बड़ी विलास लगता है, बड़ी और हाँ बढ़िया, हाँ और क्या, यही तो बड़ी कृपा है? राम कृपा है, इसीलिए अब आप आ गए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है हमको। तो ये जो कह रहे हैं कि श्राप देता हुआ ब्राह्मण पूजनीय है, ताड़ना देता हुआ ब्राह्मण पूजनीय है, कठोर बोलता हुआ ब्राह्मण पूजनीय है, इसको व्यास जी थोड़ा सा संभाले, फिर हम वही धरती पूजा उठाए हैं। हाँ बिल्कुल इसको। अब कैसे है, कैसे है? तो इन्होंने कहा कि श्रापात ताड़क परुष कहंता और विप्र पूज कामहि असंता। अरे श्राप देने वाला ब्राह्मण पूजनीय है, ताड़ना देने वाला ब्राह्मण पूजनीय है, कठोर बोलने वाला ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन आपका कभी विचार ना गया होगा, आपने कभी विचार ना किया होगा कि ये पूजनीय तो है पर भोले बाबा को प्रिय नहीं है। अब काल से देख रहे हो, इसलिए हम कहते हैं कि जो हम कहें वो श्रवण करो। हमारा कहना माने आपका श्रवण करना है, पर आप जो कहें वो हम श्रवण न करें, ये है केवलता। अच्छा अच्छा, प्रिय कौन है? तो क्षमाशील जे पर उपकारी और ते तुझ प्रिय मोहि जथा खराज। अच्छा ईमानदारी से बताओ कौन सा है प्रिय? कठोर बोलने वाला ना, ताड़ना देने वाला ना, श्राप देने वाला ना, तो फिर कैसा है? क्षमावान, शीलवान, उपकार करने वाला। अच्छा क्षमा शील उपकार है कुछ? सब कुछ है। नहीं कुछ है? सब मैं बता। अरे सब कुछ कहाँ है? ऐसे आप बता रहे हो कि सब कुछ है, पर हमको देखने को सब कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा देखने को सब कुछ अगर मिलता होता तो मैं आपकी वाणी को श्रवण करता, इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ कि जो देखना चाहिए वो नहीं मिल रहा, जो सुनना चाहिए वो नहीं मिल रहा। ज्यादा चक्कर में न पड़ो। नहीं होगा क्या? होगा ये धनुष उठाएंगे। अच्छा कैसे? और धनुष उठाएंगे तो फिर आगे भी पूछो कि इसके बाद होगा क्या? भाई अगर हम धनुष थामेंगे इसके आगे भी पूछो कि इसके बाद क्या होगा। वैसे हम धनुष थामेंगे और जब हम धनुष थामेंगे तो ये भाग जाएंगे। अब धनुष उठाएंगे तो नाच गाना थोड़ी होगा। नाच गाना थोड़ा होगा, इनको भागना पड़ेगा। कहाँ कहाँ जाओगे? भगना तो सबको पड़ेगा व्यास जी। अच्छा एक न एक दिन सबको भगना पड़ेगा। ओम यहाँ पर किसी को रहना नहीं है। ओम आया है सो जाएगा और राजा रंग को फकीरो और कोई विमान नो चढ़ चला, कोई बंधा चला जंजीरो। इसलिए कहना है एक समय वो भी आवेगा जब ज्ञान न रहेगा और न कोई ज्ञानी रहेगा यहाँ, और भवन ना रहेंगे न कोई छानी रह जाएगी।
महल ना रहेंगे और न दुमहले रहेंगे यहाँ, राजे ना रहेंगे न राजधानी रह जावे, हम भी ना रहेंगे और तुम भी ना रहोगे यहाँ, पर कहने को केवल कहानी। तो यहाँ पर राजकुमार किसी को रहना नहीं है, कहीं जो आया उसको जाना ही पड़ेगा। कह रहे थे धनुष उठाएंगे, तो अब ये भगने वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, भगने वाला जो विषय है उसको आपने किनारे कर दिया। अच्छा, आप धनुष उठाएंगे तो परशुराम जी देखते थोड़ा रहेंगे, उनके पास भी तो परशु है। तो क्या करेंगे? अब वो भी कुछ करेंगे। क्या करेंगे? अब आप अगर करवाओ तो करेंगे, नहीं इनके पास की बात नहीं है। अच्छा, ये कह रहे कि हम भी ना रहेंगे और तुम भी ना रहोगे यहाँ, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। अब हमने तो सुना है कि मृत्यु व्याधि जरा नाशो और ब्रह्मचर्य परम, तो ये भी जाएंगे क्या वहाँ? नहीं, वो तो फिर जब नहीं अलग बात है तो फिर ये काहे कह रहे हैं जबरदस्ती है? ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, ध्यान देना। अरे जिस समय धनुष थामेंगे, धनुष प्रभात चढ़ावेंगे, उस समय दिखाई नहीं पड़ोगे, यहाँ से भाग जाओगे। जिस समय धनुष संभालेंगे धनुष कर्कश थामेंगे। ये रघुवंश अक्खड़ है, ये रघुवंश अक्खड़ है, नहीं जगत की है हमें लज्जा, कुछ देर कर सकते, इस समय आपको हो गया है क्या? करते ही तो जाते हो। अरे जगत के वीर सिंहों को ये फरसा क्या? अरे नादान मतिबंद बाल, अच्छा, मेरे क्रोध भूपन के पंजर मचक गए, कहते गीत खाए, कहते युद्ध में परे हैं और कहते घर द्वार छोड़ भग गए। भले मयंक ये परशु की धार देख, 4 पांव नादिया के भार से भसक गए और टूट गए पहाड़, विकराल भूमंडल के कक्षा और शेष के सहस्त्र फण युद्ध में कचक गए। कचक गए तो फिर चटक गए। ए हो रघुनाथ समझ जाओ भी कहने से, ए हो रघुनाथ समझ जाओ भी कहने से, ये दांत भी खट्टे बनाऊंगा। आए बड़ी शान से किसे सदा मत तो विमान क्षण भर में मिटाऊंगा। सनासन दशनाधर क्रोध कर विकुल के सोच की सरता बढ़ाऊंगा। ये तीना करो तो फिर सभा में पुकार कहो, आज से अस्त्र शस्त्र त्याग लखनलाल। बोलो लखनलाल की। दशरथ के नंदन परिचय हो दुख फंदन मां। पंडित जी बुरा ना मानिए, बच्चे हैं, उस साय बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा, खूब बढ़ाओ, मरवा रहे हो इसको। हाँ, मरवा है रहे हो। दशरथ के नंदन परिचय हो दुख फंदन मां, क्योंकि चली है भृगुनंदन का फरसा रणबंका है। और परिहाव ना दिखाए मुनि कौशिक समेत दो बंधु, मिथिला से भगी हो देखी समर भयंका है। जेते रघुवंशी तेते ये गर्दी मर्दी दारों भूमि, अयोध्या को बहाऊं खोद सरयू में निशंका है। और इसी बीरस भरी प्रस्तुति में आते हैं हमारे यूट्यूबर बुंदेली मिक्स प्रोग्राम संचालक भाई श्री शिवपाल सिंह जी और बुंदेली दूरदर्शन हमारे यूट्यूबर। आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं और सिंगर कौशल्या पाल, आप भी यूट्यूबर चैनल है, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं सुंदर संवाद में। धन्यवाद। लखनलाल गुरु को जाए नाऊं शीश और महेंद्र चल जाऊं अब्बाजत, यह डंका है। देखता नहीं यदि प्रवेश, देखता नहीं यदि प्रवेश, क्या करता? क्षण भर में बजा चखा देता, अरमान मिटा देता, हृदय के फरसे की याद भुला देता। 8 घंटा हो लाइव चल रहा हूँ रात भर करके संग्राम दिखा देता, उछल चलकर परस दिखाना बाबा भी भुला देता। ये चीर भी है, यंत्र भी है, अरे जो हाथ हमने ठानी है, अब आज प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। ये खुद पता चलेगा तुमको किस दूध में कितना ये पानी है। सभी को जगा देना, जगा के चाय पिलाइएगा। हाँ, कलाकार लोग भी आनंद ले सुंदर संवाद का। लक्ष्मण कहता है महाराज ये देखता नहीं प्रवेश तो क्या करते? क्षण भर में कहता है मजा चखा। मैं देखता नहीं बालक तुझे तो जीने की कला सिखा देता।
उठा करके पटक देता, तुझको मानवता का इतिहास बता देता है। एक संत से कैसे मिलना होता है ये भी तुझे बता देता, और छीन लेता तेरा ये धनुष और बाण, और सीधे अयोध्या की रास्ता दिखला दे। थोड़ा पीछे ना ज्यादा जाना है, कहो ऐसे ना हो जाओ। हाँ, थोड़ा ध्यान दिए। उद्दंड मारूंगा तो हम कभी कभी भलाई की भी बात करते हैं, भाई पीछे चले जाएंगे, अब बताओ वहां जगह है तो कहो तो आप ही लोगों को परेशान होना पड़ेगा, है कहो उठा भी ना पाओ, लेकिन उठा लेंगे सब लोग ना, ठीक है। कहो नमो नारायण ना हो जाए, भाई नमो नारायण ये तुमको होना पड़ेगा। अच्छा हाँ। चलो, इसलिए हम देखो सुझाव दे रहे हैं आपको, बता रहे हैं कि ऐसा ना करना। जब 21 बार पहले कर चुके हैं तो 22वीं बार में कितनी देर लगनी है? हाँ, ये भी बात सही है। अच्छा, उनको चाहे देरी लग जाए पर आपको नहीं लगनी है, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि हम कातरकवंशी अवधवीर, अभी आपको वीरता का परिचय कराऊं मैं। क्रोध के लिए आया तो सत्य ही बताता हूँ, पकड़ कर आज आपको मैं समझो ना, क्षत्रिय में इनका तो अपने नाश किया, उनके पद करने की सेठी भुलाऊ मैं, इतनी ना करो तो फिर सभा में पुकार कहो, आज से अस्त्र शस्त्र त्याग रखल्ला। और मैं इसी प्रस्तुति में आप हमारे YouTube चैनल लोकमंडल, बुंदेली लोकमंडल और बुंदेली लोक दर्शन, ये दोनों YouTube चैनलों की ओर से 21-21 मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। धन्यवाद। अरे लक्ष्मण याद रख, पंडित हूं, परम पवित्र है प्रभाव मेरा, और प्रबल प्रतापियों को पाताल पहुंचाता हूं, या पकड़ कर पछाड़ देता भूमि के मध्य सदा, परंतु पीब पामरों के पास नहीं जाता हूं। पीले पड़ जाते पहले से पहलवान, पकड़ते हैं पांव उन्हें पानी पिलाता हूं। अरे मैं वही हूं परशुराम, लक्ष्मण याद रखना, नहीं अभी इसी परशु से गर्दन काट दूंगा तेरी। अच्छा, मैं सोच गया वो सांस की, नहीं सारा कर मिटा दूंगा, अपने पांव की घातों से यमपुर आपको पहुंचा दूंगा। मस्तक चढ़ो मेरे हे शांतिदेव, हे चंद्रदेव कहकर तुरंत पूजा करता, परंतु धर्म खो बैठे हो, धनवारी शीशे धारा है, नहीं मानोगे बाबा जी तो फिर लड़ना याद बिचारा। और सूर वंश में प्रसिद्धता शास्त्रा बाहु, जिसका जहान में दूसरा न जोड़ा था, अरे काटा था इस कठिन कुठार ही सो, यद्यपि ने उसके पास सैन्य बल थोड़ा था, और मोड़ा था शरानन का आनन हमी ने, और युद्ध में गणेश का हमी ने दांत तोड़ा था। एक दांत तोड़ दिया तो वीरता का बखान कर रहे हो। अच्छा भैया, कोई किसी का एक दांत तोड़ दे तो बताओ ईमानदारी से उसको बहुत बड़ा वीर माना जाएगा? कोई है? अरे भाई, कोई किसी का एक दांत तोड़ दे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि दांत के टूटने की स्थिति पहले से बन जाती है, ध्यान देना जरा। अब थोड़ा सा वो कारण बन गया, दांत टूट गया, बोले हमने तोड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है? सही तोड़ा है। गणेश का एक तोड़ा था व्यास जी, गणेश का हमने एक दांत तोड़ा था, तो उनका नाम पड़ गया था एक दंत। सुमुखस्य एक दंतस्य कपिलो गजकर्ण कहा, लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन। ये द्वादश नाम हुए, द्वादश तानि नामानि या पठे यादपि। उसका गणेश का मैंने एक दांत तोड़ा तो उनका नाम पड़ गया एक दंत, और एक थप्पड़ में इसके 32